नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, अभी रिक्रूटमेंट की एक नई नोटिफिकेशन आ रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर हम इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली और नोएडा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स से। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर राइट साइड में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, ऑयल 85/6/1 2020 ऑयल इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है दोस्तों। और सबसे ऊपर ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया है आप देख सकते हैं, नोएडा और दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। और इसके मैं सारे एक एक करके आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो भी आपके दिमाग में हो। सबसे पहले मैं पोस्ट की बात करूं तो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है सीनियर असिस्टेंट 1 स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 7 के लिए। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो ग्रेड 7 की सैलरी है 16,000 से लेकर के 34,000 तक। अलाउंसेस अलग से होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सर्टिफिकेट चाहिए शॉर्ट हैंड कोर्स का इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट कम से कम यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। साथ ही 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कंप्यूटर ऑपरेशंस में। तो दोस्तों ये कुछ इसकी डिटेल है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आ रही है सीनियर असिस्टेंट 1 हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 7 के लिए। यहाँ पर भी जो सैलरी है ग्रेड 7 की है और 16,000 से लेकर के 34,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। अलाउंसेस अलग से होंगे। यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में हिंदी एज ए मेजर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में और इंग्लिश का भी होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट के तौर पर। इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेटर कोर्स में डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साथ में जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं उसका। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सेकंड पेज पर है इस वक्त हम। जूनियर असिस्टेंट 1 क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 5 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है दोस्तों। 13,500 से लेकर के 18,000 रुपये यहाँ पर पे स्केल है। बेसिक पे अलाउंसेस अलग से होंगे। टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट्स किसी भी ब्रांच से अगर उन्होंने 12th की हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास 6 महीने का कम से कम ड्यूरेशन का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इतना ध्यान आपको रखना है कि टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसी के नीचे अगली वैकेंसी की जानकारी दी गई है हिंदी टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। ये भी ग्रेड 5 के लिए वैकेंसी है। 13,500 से लेकर के 28,000 रुपये यहाँ पर भी सैलरी ऑफर की जा रही है। एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है और 12th पास कैंडिडेट्स जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है 6 महीने का, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट रखी गई है। सेम रिक्वायरमेंट हैं जो ऊपर वाली वैकेंसी के लिए है वही यहाँ पर है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगभग आपको यहाँ पर हर एक वैकेंसी में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज की जानकारी। अब इसके बाद आ जाती है एज लिमिट। 1 जुलाई 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 35 साल आपके लिए एज लिमिट है, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 18 से 33 साल आपके लिए एज लिमिट है। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स आवेदन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स यहाँ पर भी लागू होंगे। अब दोस्तों हम आ गए हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 आप देखिए, पे एंड अलाउंसेस के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है। डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, जितनी भी यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के साथ वो सब यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी जॉब है। रजिस्ट्रेशन फीस या एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 200 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आर्टिकल 5 में क्लियर किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और स्टेज 2 में स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात, एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं क्वेश्चंस की भी,
जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 20% क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के लिए 20% क्वेश्चंस होंगे। और डोमेन एंड रिलेवेंट टू सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 60% होंगे। तो कुल मिलाकर के 100% क्वेश्चंस की जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेजेस में पेपर होगा और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम रखा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्ज़ाम की रिलेटेड दी गई हैं। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी और स्किल टेस्ट की भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज 50%, प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन टेस्ट के लिए 50%, तो टोटल 100% की यहाँ पर डिटेल दी गई है। कम से कम 50% स्कोरिंग ज़रूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा उसके अंदर, तभी आप अगले प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होते हैं। इस चीज़ का आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। हालांकि नोटिफिकेशन में वो रेशियो भी मेंशन किया गया है जिस रेशियो में अगले लेवल के लिए स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा 1:2 का यहाँ पर रेशियो है जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में अलग से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में। मेरिट जो बनाई जाएगी उसमें इस टेस्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा उसकी स्कोरिंग के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस चीज़ का लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी कैंडिडेट्स स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है लेकिन इसकी स्कोरिंग कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब नेचर की। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब बिल्कुल नहीं है, फिक्स टेन्योर बेसिस ये जॉब बिल्कुल नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन इसमें एक बात का आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि इसमें इनिशियली 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, ऑब्जर्वेशन पीरियड है और उसमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बाद ही आपको परमानेंट या रेगुलाइज किया जाएगा। इसके अलावा एक और बात बता देना चाहूँगा कि अगर आप 12 महीने में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो इस प्रोबेशन पीरियड को अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा और फिर परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर तब तक भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं आती है तो उसके बाद एक आखिरी बार 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, जिसके बाद प्रोबेशन पीरियड को फर्दर और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अगर तब तक भी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो फिर टर्मिनेशन की यहाँ पर व्यवस्था है और टर्मिनेशन आपका कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले अटैम्प्ट में ही यानी कि इनिशियल 12 मंथ का जो प्रोबेशन पीरियड है वहीं पर आप सक्सेसफुली उसको क्वालिफाई कर जाएं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ये दिमाग में डाउट रहता है कि कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके मैं डाउट को यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको पॉइंट दिखा रखा है। इससे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देश के किसी भी हिस्से में हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं लगाई गई है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी ईमेल आईडी पर ही आगे के सारे प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। इनफैक्ट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। बाय पोस्ट आपको कोई भी लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ईमेल को रेगुलर टाइम इंटरवल पर चेक करते रहना है। फाइनली दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर टॉप में देख सकते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप केवल और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो उसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो दिल्ली और एनसीआर रीजन में ही होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी कैंडिडेट्स को जाननी चाहिए। इन केस अगर आप इस रीजन से दूर रहते हैं तो आपको अपने लेवल पर ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर स्टे करने के लिए। एग्ज़ाम्स केवल दिल्ली और एनसीआर रीजन में ही कंडक्ट कराए जाएंगे।
ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और 1 जुलाई 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन इसके लिए इस वक्त चल रहे हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पर दोस्तों एक लैंडलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी दी गई है। इन केस आपको स्टिल कोई ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाऊँ।